नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी ऑर्थोपेडिक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा मानसिक योग्यता की क्लास ली जा रही है और इसमें हमने अपना टॉपिक है वो टॉपिक है क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग सिस्टम या रैंकिंग टेस्ट। इसमें जो रैंकिंग टेस्ट है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो क्रम होता है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं या कहीं पर लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर हमारा क्रम क्या होता है। पूरी लाइन में से यदि हमारा एक का स्थान पूछा जाए तो उसको निकालने के लिए हमें क्रम परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि क्रम परीक्षण कहते किसे हैं, इसमें क्रम परीक्षण के लिए हम इसकी परिभाषा जानते हैं और परिभाषा यह है कि जब किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के स्थान जब किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के स्थान आगे व पीछे से दिए गए हो तो उनमें कुल व्यक्ति कितने हैं या कुल दे रखा है, जैसे बाएं ओर से इतने हैं और कुल विद्यार्थी इतने हैं तो दाएं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा, या कि बाएं ओर से इतने हैं और कुल इतने हैं तो उनमें से उसका स्थान क्या होगा। इस प्रकार से जो निकाला जाता है वो क्रम परीक्षण कहलाता है। और इसको क्रम परीक्षण को निकालने के लिए हमें एक विशेष चीज ध्यान में रखनी होती है कि व्यक्ति जो भी होते हैं, कोई सी भी चीज या वस्तु जो लाइन में है तो उसके दाएं हैं या बाएं हैं, तो इसमें दाएं बाएं का विशेष ध्यान रखा होता है। और यदि इसके दाएं बाएं के लिए या व्यक्ति के लिए कोई दिशा नहीं दे रखी हो, यदि व्यक्ति के लिए कोई दिशा नहीं दे रखी हो, जैसे कि मान लो कि ये व्यक्ति है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस व्यक्ति के आगे चार लड़के हैं। इस व्यक्ति के आगे क्या है, चार लड़के। कितने लड़के हैं, चार लड़के हैं और इसके पीछे तीन लड़के हैं और इसके पीछे कितने हैं, तीन। कितने लड़के हैं, इसके पीछे तीन लड़के। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि जब हमें दिशा नहीं दी जाती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी दिशा का ज्ञान नहीं कराया जाता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, जिस स्थिति में हम स्वयं होते हैं उसी के अनुसार उसकी दिशा को मान करके इसमें क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि उसके आगे, तो आगे कहाँ हुआ, अब आगे पता नहीं इधर है। अब जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि मेरा मुंह इधर उत्तर दिशा में है, तो इसको क्या मानेंगे हम, सीधा उत्तर दिशा की ओर मान लेंगे और हल करेंगे। जो इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी और इसकी राइट साइड ये हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि जो आगे उसका हो जाएगा लेफ्ट साइड मान करके उसको करेंगे। इसके आगे कितने हैं, चार हैं और इसके पीछे कितने हैं, तीन। कितने हैं, तीन। तो कुल कितने हो जाएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे, और एक तो कितना हो गया, जो आगे वाले हैं और जो पीछे वाले हैं उनको जोड़ करके उसमें क्या कर देंगे, एक स्वयं को भी जोड़े देंगे, यानी कि कितने हो गए, 4, 5 और 3 कितने हो गए, 8। कुल कितने आ जाएंगे, 8। इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। इसके लिए दोस्तों इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जब व्यक्ति इसमें टाइम में पढ़ते हैं हम, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर के दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देकर के दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछी जाए तो इसकी परिभाषा के बारे में तो पता चली गया। किसे कहते हैं, जब किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों व्यक्तियों का
स्थान देकर के कुल संख्या पूछी जाए, कुल संख्या पूछी जाए ये तो उसको क्या कहते हैं, क्रम परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्रम परीक्षण कहा जाता है। तो परिभाषा निकालने की तो आवश्यकता है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो इसमें टैग की ओर चलते हैं कि इसमें टैग नंबर क्या होगा और उसमें किस प्रकार से टैग नंबर फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। और कैसा होगा वो, यानी कि जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर के पूछा जाए। टैग क्या है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछा जाए। तो देखो दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। देखो क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति जैसे राम किसी एक पंक्ति में खड़ा है, किसी एक पंक्ति में खड़ा है और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, इसकी ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। उसके बाएं ओर सात लड़के बैठे हुए हैं, सॉरी खड़े हुए हैं। 7 लड़के खड़े हैं तथा पीछे से राम का स्थान 15वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि राम किसी एक पंक्ति में खड़ा हुआ है। अब पंक्ति कैसी है पता नहीं, किस ओर लगी हुई है। आगे चलते हैं और उसका मुख कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी कि इसका मुख कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। तो पंक्ति किसी लगी हुई है, एक पंक्ति में खड़ा हुआ है, यानी कि पंक्ति इस प्रकार से लगी हुई है, इस प्रकार से लगी हुई है। और ये पंक्ति इस प्रकार से लगी हुई है, पंक्ति इस प्रकार से है। अब वो बोल रहा है मुंह तो उत्तर की ओर हो गया। अब उसने कहा है कि उसके बाएं ओर 7 लड़के हैं, यानी कि राम कहाँ है, जैसे कि मान लो ये राम है, यहाँ पर क्या है, राम है। अब इसके बाएं ओर कौन सा हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कहा है कि राम के दाएं ओर, सॉरी बाएं ओर कितने 7 लड़के हैं तथा पीछे से राम का स्थान, यानी कि यहाँ से पीछे से राम का स्थान कितना है, पीछे से राम का स्थान कितने नंबर का है, 15 नंबर का। और इधर इसके कितने लड़के खड़े हुए हैं, 7 खड़े हुए हैं, 7 खड़े हुए। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें कुल कितने लड़के हैं, यानी कि इसमें कितने हो गए, 15 तो हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 + 15 कितने हो गए,
22। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22 हो जाएंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसमें किस टाइप से पूछा जाता है वो करेंगे। जैसे कि अगला है कि मोहन कक्षा में पंक्ति में आगे से 7वें व पीछे से 12वें स्थान पर है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है कि मोहन कक्षा में पंक्ति में आगे से 7वें स्थान पर है। यानी कि जैसे मान लो इस प्रकार से पंक्ति लगी हुई है, कक्षा की है, तो आगे से यानी कि मान लो कि हम आगे यहाँ से मान लेते हैं, हमें कोई दिशा नहीं दी गई, इसलिए यहाँ से मान लेते हैं कि आगे से कितने पे 7वें स्थान पर। तो कौन से स्थान पर आ जाएगा वो? 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है? मोहन कितने पर है? 7वें नंबर पर है। तथा पीछे से कहां से और पीछे से कितने नंबर पर है? 12वें नंबर पर। यहाँ से तो कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। और इधर से पीछे से कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर है। 12वें नंबर पर है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि ऊपर से और नीचे वालों को दोनों को जोड़ देंगे। 7 + 12 और -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे, क्योंकि इधर से गिनते हैं। तब मोहन यहाँ पर बैठा है 7 नंबर पे और इधर से कौन सा आ रहा है? 12वां आ रहा है। यानी कि दोनों तरफ से उसको गिना जा रहा है, तो एक तरफ से कम कर देंगे उसको। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। दोनों को जोड़ करके उसमें से 1 कम कर देंगे। तो 7 और 12 कितने हो गए? 19। 19 में से 1 गया तो कितना बच गया? 18। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 18 विद्यार्थी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या निकला? कि यहाँ पर जो दे रखा है उसका स्थान कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या किया? कुल निकालने के लिए क्या किया? कुल के लिए उसके जो आगे पीछे के थे, आगे पीछे, आगे वाले प्लस पीछे वाले, आगे से और पीछे से क्या किया? दोनों को जोड़ दिया और उसमें से 1 कम कर दिया। उसमें से क्या कर दिया? 1 कम कर दिया। क्यों किया कम? क्योंकि उसको गिनने पर ऊपर से भी गिना जा रहा है और नीचे से भी गिना जा रहा है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ इसके सूत्र वो लिखेंगे। उनको लिखने के बाद हम इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम उनको लिखते हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि कुल
जैसे देखो दोस्तों, कुल संख्या बराबर क्या होता है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, इस प्रकार से निकाला जाता है। हाँ मित्रों, हम पढ़ रहे थे इसमें, ये कर रहे थे कि इसमें कुल निकालने के लिए, जैसे संख्या निकालने के लिए 3 चीजें याद करना आवश्यक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या है। कि कुल संख्या जब ज्ञात की जाती है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए ये चीजें हम याद रखेंगे, ताकि हम कम समय में इसको हल कर सकें। जैसे कि कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, बाएं से स्थान, यानी कि बाएं साइड से, यानी कि जैसे कि ये यहाँ पर राम खड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर राम खड़ा हुआ है ये, अब इसके ये लेफ्ट है और राइट, यानी कि इस तरफ के तथा दाएं के स्थान और इस तरफ से जितने भी स्थान पर खड़े हुए हैं, जितने व्यक्ति यहाँ तक खड़े हुए हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इनमें से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कुल संख्या मिल जाएगी। और इसी तरह से बाएं ओर से स्थान क्या करेंगे, इसमें बाएं ओर से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में क्या चीजें दी जाएगी, एक तो कुल दिए जाएंगे, क्या क्या दिया जाएगा, एक तो छात्रों की कुल संख्या दी जाएगी और उसका एक तरफ से स्थान दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दाएं ओर से स्थान, यानी कि उसमें क्या किया जाएगा, दाएं ओर से स्थान दे दिया जाएगा और कुल संख्या दे दी जाएगी। तो हमें क्या करना है, उसका जो बाएं ओर से स्थान निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो कुल संख्या दे रखी है उसमें से उसका जो स्थान दे रखा है उसको घटा देंगे और घटाने पर उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो क्रमांक था वो दोनों तरफ से भी गिना जाएगा, एक तरफ से गिना जाता है तो वो जुड़ जाएगा उसमें। इसी प्रकार से दाएं ओर से स्थान पूछा जाए तो क्या करेंगे, जो कुल देगा, यानी कि इसमें भी निकालने के लिए क्या देगा, हमें दो चीजें वो जरूर देगा। एग्जामिनर हमेशा दो चीजें निकालने के लिए देता है और तीसरी हमको निकालनी होती है। इसी प्रकार से इसमें देगा कि दो चीजें, कुल या तो कुल देगा या फिर कुल पूछेगा। कुल दे दी और बाएं ओर से दे दिया, बाएं ओर से स्थान दे दिया तो उसमें क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसको हम दाएं ओर से उसका स्थान निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। देखो, किसी कक्षा में रवि का स्थान दाएं ओर से 37वां है। कौन सा है, दाएं ओर से 37वां है। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, हमें कौन कौन सी चीजें दे दी इसमें, एक तो दाएं ओर से स्थान दे दिया उसका 37वां और दूसरी चीज क्या दी उसने, कुल छात्र दे दिए तो उसका बाएं ओर से कौन सा स्थान है होगा। तो दोस्तों उसका बाएं ओर से पूछा है तो बाएं ओर से निकालने के लिए कौन सी चीज लगाएंगे, जो हमने सेकंड नंबर पे लिखी उस चीज का उपयोग करेंगे। तो इसमें देखो क्या कर दिया है दोस्तों, जैसे ये यहाँ पर ये व्यक्ति है यानी कि रवि है और रवि के दाएं ओर किधर होगा, इसका कहाँ पर मानेंगे, जब दिशा नहीं दे रखी हो तो इधर मानेंगे इधर की ओर और इसको रखेंगे, यानी कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसके कौन सी ओर बैठे हुए हैं, दाएं ओर से इसका स्थान कौन सा है, यानी कि इस साइड से राइट ओर से स्थान कौन सा आ रहा है, इसका 37 नंबर पर आ रहा है। यहाँ से कुल में से कितना आ रहा है, ये 37वें नंबर पर आ रहा है। यानी कि ये कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के विद्यार्थी कितने बैठे हुए हैं, इसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, इसमें कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 80। कुल कितने दिए
80, जिसमें से दाएं ओर से इसका स्थान कौन सा है 37वां, इधर से स्थान है कौन सा है, तो क्या पूछा है बाएं ओर से कौन कितना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, जो इसमें कुल दे रखा है कुल में से क्या करेंगे इसको घटा देंगे, कुल कितना है कुल माइनस दाएं ओर से, कुल माइनस दाएं ओर से स्थान, दाएं ओर से स्थान प्लस हो, इसमें एक जोड़ देंगे। क्रमशः यहाँ पर कितना है 80 है टोटल, कितना है स्थान दे रखा है 37 दे रखा है प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 38 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 38, नहीं सॉरी यहाँ से इसमें से 80 में से इसको बढ़ाएंगे कितना बचेगा 3 और 7 में से 3 गए तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 44। कौन सा स्थान आ जाएगा इसका, इधर से लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा आ जाएगा दोस्तों 44 नंबर पर इसका स्थान आ जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। क्या पूछा है उसने, कौन सा स्थान पूछा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किसी कक्षा में मोहन का स्थान बाईं ओर से 44वां है तथा कक्षा में कुल 105 छात्र हैं, तो बताओ मोहन का दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले प्रश्न सोल्व करने से पहले यह करना होता है कि हमें उसमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है, क्या कि हमें उसमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है, उन चीजों को हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 44 दे रखा है, क्या दे रखा है बाएं ओर से उसका जो स्थान है वो दे रखा है, और क्या दे रखा है उसने कुल विद्यार्थी या कुल छात्र जो भी है वो दे रखा है, और पूछा क्या है उसको भी बाएं ओर से उसका स्थान है पूछा है। ये 3 चीजें इसमें, जिसमें से 2 हमें दे रखी है और तीसरी चीज हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो तीसरी चीज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया उसने, वो देखो बाएं ओर से स्थान दे दिया। अब मोहन कहाँ बैठा हुआ है, बाएं ओर जहाँ पर भी बैठा है उसके बाएं ओर इतने हैं, जैसे मान लो कि ये मोहन है, ये मोहन है, और कहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मुख किस ओर है, इसका मुख इस ओर है, उत्तर की ओर है, इस प्रकार से। और इसके बाएं ओर कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं 44 बैठे हुए, यानी कि इसका 44 नंबर पर स्थान है। और यहाँ से लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर स्थान है इसका 44 नंबर पर है। और यहाँ से पूरे विद्यार्थी कितने हैं इसमें, पूरी पंक्ति में, पूरी पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं 105, कितने हैं टोटल 105 है। तो इधर से यहाँ से दाएं ओर से राइट ओर से इसका स्थान है क्या होगा, कौन से स्थान पर आएगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे अब यहाँ से दोस्तों, इसके लिए जो अभी फॉर्मूला लिखा था वो क्या था कि यदि हमें कुल संख्या दे रखी हो और एक ओर से स्थान दे रखा हो तो कुल में से जो स्थान दे रखा है उसको कम कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। तो इसको करते हैं, देखो यहाँ पर कुल कितना दे रखा है, कुल कितना है 105, और स्थान कौन सी ओर से है, बाएं ओर से, बाएं ओर से स्थान कितने पर है 44 पर। तो दोस्तों इसको कम करने पर कितना बच जाएगा, कितना बच गया, और इसमें क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों इसमें एक जोड़ देंगे। तो इसका स्थान क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम अगले अन्य क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और परीक्षा में जल्दी से जल्दी इसको हल करके अपने नंबरों की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसका लिंक डालें, ताकि वो भी जो अपनी कुछ समस्याओं
इनके से अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं वो भी इनका लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और इसके सवाल को हल करते हैं। देखो हमारा अगला टाइप है हाँ दोस्तों, हमारा टाइप नंबर 2 चल रहा था। इसमें हम देखते हैं जैसे कि पंक्ति में जब दो व्यक्ति दिए गए हो तो उनका स्थान ज्ञात करना या अपना स्थान अदल बदल करने पर उनका जो वास्तविक स्थान है वो ज्ञात करना। तो इसके लिए देखते हैं, हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और करते हैं इसको। जैसे कि इसमें सवाल दे रखा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 90वें स्थान पर है, ये क्या करते हैं अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। जैसे कि ये पंक्ति है, एक प्रकार की ये पंक्ति है और इसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इसमें से देखो ए जो बाईं ओर से यानी कि कौन सा ए, मान लो ये ए है और ये क्या कर रहा है बाईं ओर से। जब ये इधर बैठा हुआ है तो इसका बायां इधर से है, तो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर बैठा हुआ है 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। तथा बी यानी कि दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है बी, दूसरा बैठा हुआ है बी दाहिनी ओर से। जो कौन सी ओर से बैठा हुआ है राइट साइड से, राइट साइड से बैठा हुआ है जो 90वें स्थान पर है। इधर से कौन से स्थान पर है 90वें स्थान पर है। और अभी क्या करते हैं दोनों आपस में अपने स्थान को बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं यानी कि स्थान को बदलेंगे तो यहाँ पर ए कहाँ चला जाएगा, ए तो बी के स्थान पर चला जाता है और बी कहाँ आ जाता है ए के स्थान पर आ जाता है। यानी कि इन दोनों ने क्या कर लिया स्थान को बदल लिया। ए तो बी के स्थान पर चला गया और बी कहाँ गया ए के स्थान पर आ गया। तो अब पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। जैसे इसमें ये करेंगे कि पहले इसमें जो जो चीजें हमें दे रखी है उनको तो हम नोट करेंगे ही सही। जैसे क्या दिया था ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बी दाहिनी ओर से 90वें स्थान पर है, और इन्होंने क्या कर लिया अपने स्थान को अदल बदल कर लिया। तो ए बाईं ओर से क्या हो जाता है, तो एक जो ए था ये बाईं ओर से इधर से कौन से स्थान पर आ जाता है 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, एक तो जो इधर से इसका स्थान चेंज करने पर जो स्थान आया वो स्थान, और यहाँ पर जो बी पहले बैठा हुआ था यानी कि बे इधर से इसका तो बाएं ओर से स्थान, लेफ्ट साइड से किसका स्थान आ जाएगा इसका ए का। जो इधर से इन्होंने चेंज किया तो इधर से 15वें स्थान पर चला गया। और जैसे इधर से बी यहाँ से दाहिनी ओर से बैठा हुआ था तो इसका कौन सा स्थान था 9 नंबर पे था। तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का नया स्थान ए का नया स्थान किसे है दोस्तों। इन्होंने यहाँ से क्या किया ए यहाँ पर पहले बैठा हुआ था 10 नंबर पर और बी कितने पर इधर से दाहिनी ओर से 90 नंबर पर था। तो इन्होंने क्या किया अपने स्थान को बदल लिया, यानी कि ए कहाँ चला गया बी के स्थान पर चला गया और बी कहाँ गया ए के स्थान पर आ गया। तो जब ए ने स्थान चेंज बदले की या चेंज किया इसमें तो ये इसका नंबर कितना आ जाएगा 15वें नंबर पर चला गया। इधर से तो कौन से नंबर पर चला गया 15वें नंबर पर चला गया, और उधर से कौन से पे आ गया वो जब बी के यहाँ पर आ गया तो बी के 9 पर आ गया, यानी कि ए का नया स्थान और बी का पुराना स्थान, दोनों को क्या कर देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे और इनमें से क्या कर देंगे
इनमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे, इनमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी -1। क्यों किया? क्योंकि ये जो b बैठा हुआ है इसको इधर से बाएं ओर से गिनने पर भी इसको गिना जा रहा है और दाएं ओर से गिनने पर भी गिना जा रहा है, यानी कि इसकी बार गिनती कितनी बार हो रही है दोस्तों? इसकी गिनती कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है, इसलिए इसकी गिनती को 1 ही बार करेंगे, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे 1 कम कर देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना है 15 और 9 कितने हो गए 24 और -1 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 23। इसमें कितने आ जाएंगे कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? इसमें 23 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अगले टाइम में दोस्तों टाइप नंबर 3 में ये बताया गया है कि जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो दोनों में से किसी एक का नया स्थान याद करना हो, यानी कि 3 नंबर टाइप ये कह रहा है कि इसमें दो व्यक्तियों क्या देगा वो आपस में स्थान और उसमें से क्या करना है वो एक दूसरे के स्थान को क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं और उसमें से जो नया स्थान आता है उनका वो ज्ञात करना होता है। किसी एक का भी हो सकता है नया स्थान या फिर दोनों का भी नया स्थान हो सकता है कि उनके दोनों के नए स्थान क्या आएंगे। तो देखो इसमें ट्यूशन कैसे आता है, देखो बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है, हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है और मंगेर दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कर लेते हैं वो आपस में स्थान को बदल लेते हैं तो हरीश बाएं से 13वां होगा, तो बताओ मंगेश की दाएं ओर से स्थिति क्या होगी। तो इसमें हमें उसने कौन कौन सी चीजें दी हैं, ये जो हमें चीजें दी गई हैं एक क्वेश्चन में जो उसके बारे में बताया गया है उन चीजों को क्या करेंगे हम नोट कर लेंगे। क्या करेंगे उसको दोस्तों नोट कर लेंगे, क्या क्या दी गई है उनको हमने नोट कर लिया और इसके बाद क्या पूछा गया है। और देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है हरीश बाएं से 11वें स्थान पर यानी कि पंक्ति ये है और इसमें क्या है हरीश बाएं से, इसका पंक्ति का दायां बायां इधर हम बैठे हुए हैं अपनी स्थिति को मान करके इसके दाएं बाएं को मानेंगे, जैसे कि इधर से लेफ्ट और राइट यानी कि इधर से यानी कि बाएं ओर से लेफ्ट ओर से 11वें स्थान पर, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि 11वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, 11वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है हरीश, इसको एच से लिख सकते हैं। और मंगेर दाएं ओर से, दाएं ओर किधर से दोस्तों इधर से दाएं ओर से मंगेर बैठा हुआ है, मंगेर को एम से लिख देते हैं। मंगेर बैठा हुआ है दाएं ओर से 17वें स्थान पर, कौन से स्थान पर बैठा हुआ है 17वें स्थान पर बैठा हुआ है दोस्तों। और अब इन्होंने क्या किया ये अपने स्थान को बदल लेते हैं, कुछ देर बैठे रहने के बाद ये अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो हरीश देखो बाएं से 13वें स्थान पर चला जाता है, देखो यहाँ से ये हरीश था ये कहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया मंगेश की जगह पर, और मंगेश कहाँ आ गया हरीश की जगह पर आ गया। तो देखो दोस्तों इधर से यहाँ से लेफ्ट साइड से इधर गया तो इसका पहले नंबर कितना था 11 और अब क्या हो गया इसका 13 हो गया। क्या हो गया जब इन्होंने अपने स्थान को अदला बदला किया तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर बढ़े इनके और कितने बढ़े 2 नंबर बढ़ करके ये कितने पर आ गया 13 पर आ गया। तो अब बताओ कि मंगेश की दाएं ओर से क्या स्थिति हो जाएगी, यानी कि इसका तो कितना हो गया 11 से 13 हो गया, बढ़े कितने इसमें 2 और जब इसमें 2 बढ़े तो मंगेश की पहले स्थिति कितनी थी 17। तो जब 2 इधर बढ़े जब यहाँ से मंगेश की जगह पर गया तो बढ़े कितने 2 ही तो बढ़े, यहाँ से 2 ही बढ़े तो इधर से भी क्या होगा इसके में 2 का परिवर्तन आ जाएगा। क्यों मंगेश की स्थिति
पहले थी उसमें कितने का परिवर्तन आ जाएगा, उसमें भी 2 का परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि जब इसका 17 है तो मंगेश का नया स्थान कितने पर हो जाएगा, +2 इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19वें स्थान पर हो जाएगा। कितने स्थान पर हो जाएगा, 19वें स्थान पर हो जाएगा। देखो इसके लिए एक नोट लिख सकते हैं हम कि जिसमें स्थिति दी गई हो दाएं से स्थिति, बाएं से स्थिति और उनके जो क्रमांक है उनके बदलने के बाद किसी एक का जो नया क्रमांक है और जो पुराना है और जो बाईं ओर से जो व्यक्ति का पहले का क्रमांक था और जो परिवर्तन होने के बाद बाईं ओर से जो परिवर्तन होने के बाद उनमें जितना परिवर्तन आएगा उतना ही दूसरे व्यक्ति के में आएगा। यानी कि बाईं ओर से पहले वाले का स्थान प्लस दाएं ओर से बाईं ओर से वाले का स्थान तथा दाएं ओर से बाईं ओर से नया स्थान, बाईं ओर से नया स्थान, इन दोनों को और इसके बाद जो इनमें परिवर्तन आया, स्थान में परिवर्तन, जो स्थान में परिवर्तन आया इसके साथ ही बाईं ओर से जो परिवर्तन आया तथा दाएं ओर से जो नए स्थान में इनमें परिवर्तन आ रहा है वही स्थान क्या आएगा, वही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति की स्थिति में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इसकी जो इधर से हरीश की स्थिति कितनी है, 11वें नंबर पर है और इधर से वापस बाईं ओर से कौन सी हो गई, 13वें नंबर पर हो गई। तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन आया वही क्या हो जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी पहले वाली स्थिति और परिवर्तन होने वाली स्थिति के बाद जो स्थिति बनती है उसमें वो परिवर्तन आएगा, वो उसका नया परिवर्तन आ जाएगा और इसी प्रकार से इसको हल किया जाता है। और उसके जो अंक आएंगे, जो स्थान आएगा, स्थान देगा, वो उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। जितना उसकी में परिवर्तन आएगा उतना ही परिवर्तन उसकी में होगा। इसी प्रकार से इनको हल किया जाता है। दोस्तों अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और उसमें सवाल करेंगे